जुजुत्सु काइसन इज वन ऑफ द मोस्ट मिसलीडिंग मांगा आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में हम आगे बात तो करेंगे ही, और ये भी बता दूं कि जोरो के कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो पर भी काम चल रहा है, तो सब्सक्राइब करके रख देना और नोटिफिकेशन ऑल करके रखना। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में ना मैं इस बारे में बात करूंगा कि जेजेके की एंडिंग कितनी रस है और कैसे ये कितने सारे बड़े बड़े प्लॉट होल्स अपने पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इस बारे में काफी लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वैसे बोल तो दिया ही मैंने। तो चलो सबसे पहले ये सोचो कि किसी भी एनिमे या मांगा का एमएसपी मतलब मेन सेलिंग पॉइंट क्या होता है। ऑफ कोर्स उसका मेन कैरेक्टर। और जुजुत्सु काइसन का मेन कैरेक्टर कौन था? यूजी इतादोरी, राइट? बिल्कुल भी नहीं। जेजेके का मेन कैरेक्टर था गोजो सातोरू। अब ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि जेजेके का मेन कैरेक्टर कभी शाइन ही नहीं करता है, क्योंकि इस मांगा का एक साइड कैरेक्टर ही अपने मेन कैरेक्टर को ओवरशैडो कर देता है। और इनफैक्ट जेनजी एनिमे फैंस तो गोजो को देखते ही गिले हो जाते हैं। देखो, किसी भी चीज का किसी से कंपैरिजन करना ऑफ कोर्स एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं करता, लेकिन जुजुत्सु काइसन के केस में तो खुद राइटर ने कहा है कि वो दूसरे एनिमे से इंस्पायर्ड है। तो अब मैं जेजेके का सबसे ऑब्वियस कंपैरिजन करूंगा नारुतो से। फॉर मी पर्सनली नारुतो इज द बेस्ट एनिमे फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। नारुतो एनिमे में लगभग सभी साइड कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो कभी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को ओवरशैडो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर तुम गोजो और इताजी को कंपेयर करो, दोनों ही अपने अपनी फ्रेंचाइजी के लिटरल पावर गॉड्स है, लेकिन नारुतो एनिमे में इताची कभी नारुतो को ओवरशैडो नहीं करता, क्योंकि नारुतो की स्टोरी में नारुतो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसे हर एक आर्क में कहीं ना कहीं शाइन करने का मौका मिलता है। लेकिन जेजेके में लोग यूजी से ज्यादा गोजो के बारे में बात करते हैं, कि जैसे कि वही जेजेके का मेन कैरेक्टर था। उसके मरने के बाद भी और उसके मरने से पहले भी जेजेके का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गोजो ही था। इनफैक्ट जेजेके की एंडिंग तक लोग यही आस लगाए बैठे थे कि काश गोजो वापस जिंदा हो जाए, और इसी के चलते जब लास्ट में सडनली यूजी जेजेके का मेन कैरेक्टर शाइन करने लगता है, लोग उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। मैंने तो पर्सनली उसके साथ कभी कनेक्ट नहीं किया। यूजी का मोटिवेशन, यूजी का ट्रॉमा, इस बारे में जेजेके हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातें करता है, लेकिन उस पे कभी एम्पैथाइज नहीं करता, क्योंकि जेजेके के मेन कैरेक्टर्स और उनकी यूनिक पावर डायनेमिक्स के बीच में यूजी की मोटिवेशंस का कोई जगह ही नहीं है। और ये तो फैक्ट है कि जेजेके की दुनिया काफी ज्यादा क्रूएल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मेन कैरेक्टर को ही पॉइंटलेस बना दो। भाई साहब, इनफैक्ट लोग यूजी की शक्ल देख के यूजी को रिकॉग्नाइज करने की जगह उसको सुकुना बोलते हैं। द फैक्ट इज गेगे ने जेजेके का एक मास्टरपीस तो बना दिया, पर उस मास्टरपीस में से मेन सब्जेक्ट ही गायब था। तो ये मेरे थॉट्स थे, तुम अपने कमेंट्स में बता सकते हो, गाली दो, जो करना है वो करो, बस कमेंट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।